15वीं अध्याय का 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिके और सामरिया से होते हुए अन्य जाति के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर के उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ओके, पिछले क्लास में हमने देखा है कि पौलुस और बरनबास अपना मिशनरी यात्रा, पहला मिशनरी यात्रा समाप्त कर वापस अंताकिया कलीसिया में आया। अंताकिया की कलीसिया पहला अन्य जाति कलीसिया थे जो यहूदियों के द्वारा सुसमाचार सुना के अन्य जातियों के लिए अन्य जातियों को भी कलीसिया में प्रवेश कराया। एक मिक्स कलीसिया, यहूदी लोग भी थे, अन्य जाति भी थे। ये बात जब यरूशलेम में पहुंचा, यरूशलेम जो मदर चर्च है, उस कलीसिया में से कुछ लोग अंताकिया में आया और ये यहूदी लोग थे, यहूदी विश्वासी लोग, हो सकता अगुए, नाम नहीं लिखा, कुछ लोग ही लिखा हुआ है। वे आकर ये कहने लगा, ठीक है आपने तो सुसमाचार पर विश्वास किया सब कुछ है, लेकिन मूसा का खतना जब तक आप नहीं प्राप्त करेंगे तब तक जो है आपका उद्धार पूरा नहीं होगा, आप उद्धार नहीं पा सकेंगे। ऐसा कर शिक्षा देने लगा। पौलुस और बरनबास अभी तक अन्य जातियों के बीच में जाकर सेवा कर उन लोगों को प्रभु की ओर फेर रहे, मोड़ रहे। ये शिक्षा सुनकर पौलुस को बहुत बुरा लगा और वहां पर लिखा हुआ बड़ा वाद विवाद और तर्क हुआ है, तर्क वितर्क हुआ है। और यहूदियों का मुख्य तौर पर यरूशलेम की कलीसिया के यहूदी लोग जो वहां पर आए थे, वे यद्यपि मसीह थे तो भी अब तक वो विश्वास करते थे कि यहूदी व्यवस्था अर्थात मूसा की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, इसके बिना उद्धार नहीं होंगे। लेकिन इन यहूदी मसीहों ने जब सुना कि अंताकिया के और आसपास के जिलों में अन्य जाति के लोग बड़ी संख्या में मसीह को ग्रहण करते हैं, तब उनके अंदर नेचुरली एक घबराहट आ गया कि ये लोग कलीसिया में अशुद्धता लाएंगे। क्योंकि यहूदियों का विचार ये था, मैंने आपको पहले भी बताया, अन्य जाति लोग जो है वो अशुद्ध है। ये विचार उनको पहले से हुआ करता था, तो विश्वास में आने के बाद भी उनका वो विचार बदला नहीं है। अभी भी अन्य जाति के लोग जो विश्वास में, उनको एकदम से सीने में लगाना, उनको मतलब अपने साथ लेकर चलना, इनके लिए थोड़ा कठिनाई दिख रहा है, क्योंकि ये अंदर जो है वो विचार बैठा हुआ है अन्य जाति अशुद्ध है। सो ये लोग सोचा कि अन्य जाति इसी तरह आते रहेगा तो कलीसिया पूरा भर जाएगा और पूरे कलीसिया को अशुद्ध करेगा, ऐसा एक विचार है।
कुछ हद तक यहूदियों की तुलना में अन्य जाति के लोग अपने बाहरी व्यवहार में निश्चित रूप से इस तरह थे भी, मतलब यहूदियों के न्याय नहीं था, उनका खाना पीना पहनना सब अलग था, एकदम एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। और इसलिए ये कट्टर यहूदी लोगों ने अन्य जाति के नए विश्वासियों के द्वारा कलीसिया को दूषित होने के बचाने के उपाय चाहता था, और उन्होंने सोचा कि मूसा का व्यवस्था इनके ऊपर ठोक दो तो क्या होंगे, या तो ये छोड़कर भाग जाएगा, नहीं तो ये यहूदी बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए बोला कि इन लोगों को जो नए सिरे से विश्वास कर आ रहे हैं, इनको मूसा का पालन करना, व्यवस्था का पालन करना आवश्यक था। उन्होंने सोचा कि इसी रीति से अन्य जाति के मसीहों को हम शुद्ध कर सकता है, इसलिए यहूदी मसीह अन्य जाति मसीहों को यहूदी व्यवस्था अर्थात मूसा का व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है। अंताकिया में ये कहने के लिए गया, लेकिन ये विषय जब पौलुस और बरनबास के पास आया, पौलुस ने इसका कड़ी विरोध किया, और पौलुस ने और बरनबास ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, जो जुआ हमारे बाप दादाएं जो जुआ नहीं उठा सका, अर्थात मूसा का व्यवस्था, हम लोग उसको पालन कर नहीं कर पाया, यहूदी होकर उन व्यवस्थाओं को हम लोग पालन नहीं कर पाए, तो ये लोग कहां कर पाएंगे। हमने तो उस व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पाया, हम तो विश्वास करके उद्धार पाया, वे भी उद्धार करके विश्वास करके उद्धार पाया, तो फिर उनके ऊपर क्यों रखना ये जुआ, पौलुस ने पूछा। तो पौलुस ने कहा मूसा का व्यवस्था नहीं है जो हमें बचाया, हमें तो विश्वास बचाया, हम तो यीशु मसीह पर विश्वास किया। मूसा का व्यवस्था कर्म कहता है, लेकिन हमने जो उद्धार पाया वो कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा है। तो इसलिए यह व्यवस्था केवल यहूदियों के लिए दिया हुआ, ये व्यवस्था अन्य जातियों के ऊपर ठोकना, उनके ऊपर ये जुआ रखना उचित नहीं है। और उसने बड़ा वाद विवाद किया, लोग माने नहीं। सो इसलिए इन्होंने सोचा कि इस विषय को लेकर यरूशलेम में जाएंगे। यरूशलेम में जो बाकी प्रेरित लोग बैठे हुए हैं, पतरस आदि सारे प्रेरित लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सो ये खबर, ये बातें उनके सामने, ये समस्या उनके सामने रखकर उसका समाधान करने के लिए पौलुस और बरनबास यरूशलेम जाने का निर्णय लिया। सो लोगों ने, कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को इस विषय को देकर यरूशलेम भेजा ताकि इसका समाधान हो जाए। सो ये झूठा शिक्षक का 5वें आयत में झूठा शिक्षक का फैलाने वाला लोग प्रमुख तौर पर यहूदी लोग थे, फारिसी लोग थे, जो यहूदियों के सबसे कट्टर मार्ग के लोग हैं। और पौलुस खुद जो है इनके झुंड में था, पौलुस भी एक फारिसी था, आपको मालूम है। ठीक है, वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि अन्य जाति मसीहों के लिए खतना करना और मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। इन बातों में वे अड़े रहे हैं, लेकिन अनिवार्य है। पतरस और याकूब ने अपने विचार रख दिया है, उसके बारे में हम आगे को देखेंगे। और पतरस ये विषय लेकर जब वे यरूशलेम पहुंचा, पौलुस और बरनबास ने अब तक यहूदी अन्य जातियों के बीच में जो कुछ प्रभु ने उनके द्वारा किया, वो सारी बातें यरूशलेम में आकर कह दिया। और प्रभु की आत्मा कैसे कैसे उन्हें अगुवाई कर रहा था, अन्य जातियों के लिए या अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया, ये सारे बातें खोलकर जब वहां पर बताया, वर्णन किया, सारे लोग जो यरूशलेम में थे वे वहां आनंद से भर गया। और समस्या का समाधान कैसे करेंगे, इस तरह का शिक्षा हम लोगों को जैसे वैसे बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। और इस तरह फिर लोग जो विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, उन लोगों को फिर दोबारा मूसा के उस
कानून व्यवस्था के, मूसा के व्यवस्था उनके कंधों पर रखना या उस जुए उनके कंधों पर रखना उचित बात नहीं है कर पौलुस ने बड़ा वाद विवाद किया यरूशलेम में भी। तब इसके बारे में विचार करने के लिए बैठक हुई। पतरस ने कुरनेलियुस के घर में जो अनुभव हुआ पतरस के साथ, वहां पर पतरस ने इसका वर्णन किया है। अब देखना है पतरस के वो दर्शन केवल अन्य जातियों के लिए परमेश्वर द्वार खोल रहा ये भी नहीं था। अब इन बातों से हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों में ऐसा समस्या खड़ी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रेरितों में मुख्य पौलुस को कलीसिया के बारे में वो दर्शन दिया ताकि पतरस जो कहेगा वो लोग मानेंगे, क्योंकि पतरस सारे अगुओं में प्रमुख है, मुख्य है। सो इसलिए और किसी प्रेरितों को प्रभु ने यह दर्शन नहीं दिखाया कलीसिया के बारे में, बल्कि पतरस को ही दिखाया। सो पतरस इस बैठक में खड़े होकर उनके साथ जो हुआ कुछ दिनों पहले, जो कुरनेलियुस के घर में जाकर उन्होंने प्रचार किया, उसका भूमिका, वहां जाने का कारण, ये सारी बातें वहां पर खोल कर कह रहा है। वर्स 7 to 11 पढ़िए, 7 से 11 तक पढ़िए, 15 का। पतरस ने बहुत वाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनका, हे भाइयों, तुम जानते हो कि वह दिन हुए परमेश्वर ने तुमसे मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय समाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की इच्छा करते हो कि जे लोग की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। ओके, सी पतरस ने उस बैठक में खड़े होकर इस प्रकार कहा कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार कुरनेलियुस के घर में या उनके परिवार को सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दिया था, जो प्रेरितों के पुस्तक 10वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। पतरस ने सीख लिया था कि परमेश्वर यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में कोई अंतर नहीं रखता, क्योंकि पतरस का प्रचार का पहला सेंटेंस यही था, अब मैं जानता हूं परमेश्वर पक्ष नहीं दिखाता। ये था कुरनेलियुस के घर में आकर वो पहले ही बार बताया हुआ शब्द। पतरस को प्रभु ने समझाया था यहूदी और अन्य जाति के बीच में परमेश्वर कोई अंतर नहीं रखा, सबको परमेश्वर ग्रहण करता। यहूदी लोग जैसे प्रभु पर विश्वास कर उद्धार पाया, वैसे अन्य जाति भी अगर विश्वास कर आएगा तो उनको भी उद्धार मिलेगा। प्रभु ने ये कहा, ठीक है। सो पतरस को प्रभु ने समझाया कि परमेश्वर कोई अंतर नहीं रखता, कोई व्यक्ति उसके कार्य या जन्म के कारण शुद्ध और धर्मी नहीं बन जाता। पतरस ने कहा जन्म के कारण किसी को अशुद्ध नहीं कहना। यहूदी लोग ये सोचते थे कि अन्य जाति अशुद्ध है ना। आज जात या फिर काम के आधार पर हम लोगों को, जो लोग जिस काम को करते हैं उस काम के आधार पर हम लोगों को क्या करते हैं, अच्छा या बुरा कहते हैं, ऊंचा नीचा कहते हैं, है ना। ये केवल हमारे इधर है, केवल हमारे हिंदुस्तान में है ये प्रॉब्लम। आप विदेश में जाओगे वहां पर कोई भी काम कोई भी कर सकता है। अमेरिका जैसे देशों में पियून नहीं होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे ऑफिस में काम करने वाले पियून वो नीचा क्लास का है, नीचे जात का है, ऐसा एक विचार है, हमारे गंदा विचार है हमारे लोगों के, हमारे देश के इस तरह के कि शैतानिक आत्माएं। लेकिन इन अमेरिका जैसे देश में अगर आप जाएंगे वहां पर ऑफिस में पियून नहीं है, मालिक खुद जो है ऑफिस में बॉस खुद जो है जाकर उठकर अपने कैबिन से उठकर जाएगा, जहां पानी रखा हुआ वहां से पानी लेकर पिएगा। वहां ऑफिस बॉय नहीं है। और हम लोग
अगर हमारे ऑफिस में किसी को अगर इसी तरह पियून के या ऑफिस बॉय के तौर पर रखा हुआ है, हम उसको 4th क्लास एम्प्लॉय बोलते हैं। 4th क्लास एम्प्लॉय का मतलब ये बहुत नीचे जाति का भी है, पर वो 4th क्लास एम्प्लॉय में हम उसके सारे कुंडलियां निकाल देते हैं, ये नीचे जाति का होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा करके, मतलब उसको दूर दूर रखते हैं। पियून है भाई, पियून दूर रखते। सो यहाँ पत्रस को पौलुस ने प्रभु ने सिखाया कि बाई बर्थ, जन्म से कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। ठीक है, प्रभु ने यहूदियों का विचार रहता कि हम यहूद धन्य हैं। प्रभु यहूदियों का 3 प्रार्थना था, प्रभु धन्यवाद हो, आपने मुझे यहूदी घर में जन्म दिया, आपने मुझे यहूदी घर में जन्म दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात का धन्यवाद का कारण नहीं था, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे एक स्त्री नहीं बनाया, क्योंकि स्त्रियों को भी जो है वो बहुत नीच समझता था, स्त्रियों को कोई इज्जत नहीं होता था। स्त्रियां, धन्यवाद हो प्रभु, तूने मुझे एक स्त्री नहीं बनाया, ऐसा करके। ठीक है, तो इस तरह की विचार था उनका कि वो सबसे ऊंचा है, लेकिन वो विचार को है प्रभु ने जो तोड़ बोड़ कर फेंक दिया दर्शन के द्वारा। प्रभु ने पतरस को समझाया, भाई बर्थ, जन्म से कोई शुद्ध नहीं होता, कोई अशुद्ध भी नहीं होता। एक मनुष्य शुद्धिकरण तब प्राप्त कर सकता है जब उसको परमेश्वर शुद्ध करता है, या प्रभु के नजदीक आकर, प्रभु के पास आकर, प्रभु वचन के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के अलावा कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। भले जितने ऊंचे खानदान में जन्म लिया क्यों ना हो, जितने ऊंचे खानदान से और जात से ताल्लुक रखते क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के लहू के अलावा कोई व्यक्ति शुद्धिकरण नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसा करके पत्रस को ये बात कुरनेलियुस के घर में प्रभु ने सिखाया। अब जब अंताकिया की कलीसिया में ये खतना कर अन्य जातियों को भी यहूदी बनाना कर जो सवाल खड़ा किया है, बवाल हो गया। पत्रस ने अपने अनुभव से ये कहने लगा कि कोई भी व्यक्ति उनके कार्य या जन्म के कारण शुद्ध और धर्मी नहीं बनाया जाता है, परंतु वो अपने विश्वास के कारण शुद्ध और धर्मी ठहराया जाता है। एग्जाम्पल उसने बताया, कॉर्नेलियुस ऊंचा पद में रहने वाला एक व्यक्ति है, फिर भी अन्य जाति है, हम लोग उसको अशुद्ध कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, इस कारण मुझे वहां पर भेजा, और वो परमेश्वर का वचन हृदय से सुनकर विश्वास किया, दिल से विश्वास किया। हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो विश्वास कर पवित्र आत्मा पाया, हमारे ऊपर प्रभु ने जो सामर्थ्य और आत्मा का चिन्ह प्रकट कर दिया, वही सामर्थ्य और चिन्ह उस घर में भी प्रभु ने प्रकट कर दिया। तो इससे मैं समझता हूं कि परमेश्वर कोई अंदर नहीं रखता है, विश्वास करने वाला कोई भी हो वो प्रभु के वचन के द्वारा शुद्धिकरण पा सकता है, प्रभु की आत्मा को प्राप्त कर सकता है, अन्य भाषा का वरदान प्राप्त कर सकता है, यीशु के लहू के द्वारा भी वो शुद्धिकरण प्राप्त कर सकता है। पतरस ने ये बात खड़े होकर कह दिया है। पतरस ने कहा कि उन्हें, मतलब चेलों को, अन्य जाति मसीहों की गर्दन पर ऐसा जुआ, मतलब यहूदी व्यवस्था, ये जुआ यहूदी व्यवस्था है। मूसा का कानून क्या कहता है? आंग के बदले आंग, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। जो कोई किसी भी अंग से पाप करेगा उसको उसी अंग को काटना है, उसको उसी अंग को निकालना है। सो ये हम लोग नहीं कर पाए, तो ये लोग कैसे करेंगे? तो इसलिए 10वीं आयत में पतरस कहता है कि उन चेलों के ऊपर, मतलब अन्य जाति विश्वास से आया हुआ चेलों के ऊपर मूसा का व्यवस्था ठोकना उचित नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, यहूदी व्यवस्था एक भारी जुआ था जो यहूदी लोग खुद उसको उठा नहीं सका। ठीक है, यहूदी लोग खुद उसको उठा नहीं सका, समझ नहीं सका, क्योंकि उसमें सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे नियम थे जिनका पालन करना यहूदियों के लिए अनिवार्य था। फरीसियों के अतिरिक्त यहूदी लोगों को भी व्यवस्था एक भारी जुआ के समान प्रतीत होती थी। यीशु ने फरीसी लोगों के बारे में कहा था, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। यीशु कहा था ये, पढ़िए मत्ती 23 का 4, मत्ती 23 का 4 पढ़िए।
जल्दी करो जल्दी करो। वे एक ऐसे भारी बोझ को इनको उठाना कठिन है बांधकर उन मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं अपनी उंगली से भी सराहना नहीं चाहते। हाँ देखो, यहाँ पर यीशु का कहने का मतलब ये है कि फारिसी लोग है, इन व्यवस्था के ऐसे ऐसे जुए लोगों के कंधे पर रखते हैं जो लोग उसको उठा नहीं सकता है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन खुद को अपनी छोटी उंगली से भी नहीं देखते हैं, हिलाते। तो मतलब खुद को सह नहीं सकता, दूसरों के ऊपर रखता है। तो पत्रस यहाँ पर कह रहे कि ऐसी व्यवस्था हम अन्य जाति के ऊपर रखना नहीं चाहिए, जो हमारे लिए और हमारे बाप दादाओं के लिए कठिन था, मुश्किल था पालन करने के लिए। ठीक है। सो लेकिन पत्रस ने अनुभव किया कि यीशु का बोझ भारी नहीं बल्कि हल्का है। यीशु ने कहा, मेरी जुआ उठाकर मुझसे सीख लो। मत्ती 11:28 पढ़िए, मत्ती 11:28 से लेकर 30 तक पढ़िए। यीशु ने कहा, मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ हल्का है और सहज है। मेरी जुआ उठाकर मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। मैथ्यू 28। ये सब परिश्रम करने वालों और हाँ। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा व्यवस्था जुआ के अपनी ओर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ओके। प्रभु यहाँ पर है सब परिश्रम करने वालों कर पुकार रहे। कौन है ये परिश्रम करने वाले थके हुए लोग? बोझ से दबे हुए लोग। बोझ का मतलब है जुआ। बोझ से दबे हुए लोगों को किसको कह रही है? मूसा का जुआ, मूसा का व्यवस्था रूपी जुआ अपने कंधे पर उठाकर चलते चलते थका हुआ लोगों को, मूसा का व्यवस्था जो एक बोझ के नाई सदियों से कंधे पर रखकर चलते चलते थकेमंद हो गया हुआ लोगों को प्रभु कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये मूसा का जुआ हटाओ और मेरा जुआ अपने कंधे पर ले लो। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। ठीक है। ये पत्रस यहाँ पर कह रहे कि हमने प्रभु पर विश्वास कर उतार पाया। मूसा का जुआ सदियों से लेकर चलने के बावजूद भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर यीशु का जुआ हमारे कंधे पर रखा, जो हल्का है, सहज है। कोई भी व्यक्ति लेकर चल सकता है। कोई भी व्यक्ति यीशु का कानून, यीशु मसीह का व्यवस्था पालन कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मूसा का व्यवस्था पालन नहीं कर सकता। मूसा का व्यवस्था इतना कठिन था कि उसको पालन करना इंसान के लिए संभव नहीं था। इसलिए पतरस ने कहा, जो व्यवस्था, जो जुआ हम और हमारे पूर्वजों ने उठा नहीं पाया, उनको लोगों के ऊपर रखना नहीं। वे प्रभु पर, प्रभु का जुआ ऑलरेडी ले चुका है। कौन है प्रभु का जुआ? यीशु का जुआ कौन सा है? यीशु को उन्होंने, यीशु का जुआ सुसमाचार मानने का, सुसमाचार के अनुसार तैयार करने चलने के लिए वे अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा है। विश्वास कर यीशु का वचन रूपी जुआ उन्होंने अपने कंधे पर उठाया, जो हल्का है और जो सहज है। उनको वही चलने दो, उनके ऊपर दोबारा एक और बोझ रखने की आवश्यकता नहीं है कर पतरस ने कहा। ठीक है। ये यहूदी मसीह उन अनावश्यक या व्यर्थ नियमों का पालन को इन नए अन्य जाति मसीहों के ऊपर बनाना चाहते थे, जबकि यहूदी लोग खुद उनका पालन करना नहीं चाहता था। तब पतरस ने एक महत्वपूर्ण बात कही, स्वयं यहूदी लोग भी इन नियमों का जब पालन नहीं कर सकते हैं, तो अन्य जाति के लोगों की तरह यहूदी लोग ही केवल विश्वास के कारण अनुग्रह और बचाए जा सकते थे। पतरस ने कहा, जिस रीति से अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से यहूदी भी उद्धार पाएंगे। इस प्रकार अगर यहूदी लोग व्यवस्था का पालन करने के द्वारा उद्धार नहीं पाए थे, तो अन्य जाति के लोग उसका पालन करके कैसे बचाया जा सकते हैं? पतरस ने पूछा। समझ में आ गया? जब यहूदी लोग उन व्यवस्थाओं को पालन कर अब तक उद्धार नहीं पाए, तो
अन्य जाति कैसे उस मूसा का व्यवस्था को पालन करके उद्धार पाएंगे? तब पतरस ने कहा कि हमें इस व्यवस्था का ये जुआ इन चेलों के ऊपर, नए अन्य जाति से आए हुए नए मसीहों के ऊपर ठोकना उचित नहीं है। जब 12वीं आयत तक हमने पढ़ा था ना, यस, 11 तक पढ़ा था। 11वीं आयत में पतरस ने कहा, जैसे हमारा विश्वास है प्रभु यीशु की अनुग्रह के कारण ही और विश्वास के कारण ही हमें उद्धार पाएगा, अन्य जाति भी प्रभु के अनुग्रह और विश्वास के कारण ही उद्धार पाते हैं। तो उनके ऊपर क्यों रखना है? जो हमें नहीं बचा सकता उनको कैसे बचाएंगे? जिसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, मतलब मूसा के व्यवस्था के द्वारा जब हमारा उद्धार नहीं हुआ तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो इसलिए यह ठोकना ठीक नहीं है कहा। तब यीशु का सगे भाई याकूब वहां पर मुख्य प्रेरितों में से एक था, यरूशलेम कलीसिया का पासवान भी था। उन्होंने खड़े होकर इस प्रकार कहा, पढ़िए 12 से लेकर तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुन लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। 22 पढ़िए, 22 तक पढ़ लो। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शीश मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो नाम की कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु देता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं, व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वे हर शब्द दिन आराधनालय में अड़ी जाती है। तब यीशु मसीह का भाई याकूब, जो यरूशलेम कलीसिया का मुख्य पासवान है, याकूब ने खड़े होकर इस प्रकार कहा। जब पतरस ने अपना बोलना समाप्त किया, पौलुस और बरनबास ने सभा को बताया कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों के बीच में क्या कुछ किया। सभी लोग बड़ी स्पष्ट रूप से ये बातें सुनकर परमेश्वर की महिमा किया, वे आनंदित हो गया। उस समय याकूब इस प्रकार पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी की सहमति के उन्होंने कहा, सही शिमोन ने जो कुछ कहा है, पतरस ने जो कुछ कहा है, ये व्यवस्था में अर्थात पुराना नियम में लिखा हुआ भविष्यवाणी के अनुसार लिखी हुई बातें हैं, शिमोन ने जो कहा है। सो इसलिए याकूब ने आमोस की पुस्तक से एक उत्थरण करते हुए इस प्रकार कहा। पढ़िए आमोस 9 का 11-12 पढ़िए, आमोस 9 की 11 और 12 पढ़िए। आमोस पुराना नियम में आमोस 9, 11, 12। उस समय मैं दाऊद की गी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडर को फिर बनाऊंगा
और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए आदमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। ओके, यहाँ पर आमोस के पुस्तक में लिखा हुआ भविष्यवाणी को उद्धरण करते हुए याकूब ने कहा, ये परमेश्वर के वचन में, हमारी व्यवस्था में जो सदियों से हमारे हाथों में है, इसमें लिखा हुआ है अन्य जातियों को भी, अन्य जाति को भी परमेश्वर उनको पुकारने वाले सारे अन्य जातियों को भी प्रभु उद्धार करेगा। ठीक है, सो इसलिए हमें उस व्यवस्था के अनुसार, लिखी हुई बातों के अनुसार आगे चलना है। अन्य जातियों के लिए प्रभु ने एक समय रखा था, वो अभी हमारे ये समय में वो समय प्रकट हुआ। सो इसलिए याकूब ने कहा कि इसका मतलब है कि परमेश्वर दाऊद के सच्चे राज्य अर्थात मसीह की कलीसिया को पुनर्स्थापित करेगा। शेष मनुष्य, ठीक है, ऐसे यहूदी लोग हैं जो मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए आमोस की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर मसीह का राज्य अर्थात कलीसिया को स्थापित करेगा, ताकि यहूदी और अन्य जाति दोनों तरह के लोग प्रभु को खोज सके और उससे प्राप्त कर सके। याकूब ने यहाँ पर आमोस की पुस्तक से उस उद्धरणी पढ़कर समझाया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है शेष मनुष्य, यहूदी और अन्य जाति दोनों को प्रभु ग्रहण करने के बारे में लिखा हुआ है। सो इसलिए हमें ये व्यवस्था अन्य जातियों के ऊपर थोपना उचित नहीं है। याकूब ने निर्णय दिया कि अन्य जाति मसीह लोगों को खतना करना अथवा संपूर्ण यहूदी व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य नहीं है। उसने कहा नहीं है, हम अन्य जाति लोगों में से परमेश्वर की ओर मन फिराए वाले लोगों को दुख ना दे। याकूब ने कहा ये कानून उनके ऊपर ठोकर दुख ना दे, कहीं वो वापस जाने का कारण ना बनाए। ठीक है, दूसरा, उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के द्वारा बताई गई या प्रदान की गई आवश्यक बातें के अतिरिक्त अन्य कोई आवश्यकता नियम हम उनके ऊपर ठोके ना। उद्धार पाने के लिए जो बातें वाकई में जरूरतमंद है, केवल उन बातों को हम उन्हें बताए, पालन करें। बाकी बातें जो उनके ऊपर ठोक कर उन्हें परेशान न करे, उन्हें दुख ना दे, याकूब ने कहा। याकूब ने यह आग्रह किया कि यीशु मसीह में विश्वास और यीशु की वचन के अनुसार चलना है। ठीक है, इससे अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य कोई नियमों को उनके ऊपर थोके ना, याकूब ने कहा। याकूब ने यह भी कहा कि अन्य जाति मसीह 3 बातों का पालन करेंगे। नंबर 1, गला घोटकर मरा हुआ चीज को नहीं खाना है। ठीक है, और देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस को ना खाया। और तीसरा, व्यभिचार से बचे रहें। ये 3 बातों के अलावा और कोई बातें उनके ऊपर ठोकना नहीं। गला घोटकर मरे हुए चीज को नहीं खाना बोला, कारण व्यवस्था में लिखा हुआ है जीवन जो है लहू में होता है। तो पूरी तरह मांस थोक के खून का लास्ट आखिरी हिस्सा तक जाने अच्छी तरह थोके धोने के बाद खाना। कोई भी मांस लहू के साथ नहीं खाना, क्योंकि जीवन लहू में होता है। सो मूसा ने बोला जब घुट कर मरता है, ने कहा, याकूब ने कहा जब गला घुट कर मारते हैं तब क्या होता है, उसकी लहू बहता नहीं है, पूरे मांस में उसका खून पकड़े रहता है, और वो व्यवस्था का विरुद्ध है। सो इसलिए जो
जिसका गला काटकर खून बहाकर नहीं मारा गया, ऐसे मांस वो जानवरों का हो या फिर चिड़ियों का हो, ऐसा मांस ना खाए जो गला घोटकर मरा है। दूसरा, मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ कोई भी चीजें ना खाए, खास तौर पर उनके सामने चढ़ाया हुआ मांस को ना खाए, मूर्ति पूजा से बचे रहो। तीसरा, व्यभिचार। इन 3 बातों के अलावा और कोई भी बातें अन्य जातियों को मूसा की व्यवस्था से अन्य जाति कलीसिया के ऊपर ठोकना नहीं। आप यहूदी है, आप एक यहूदी खानदान में जन्म लिया तो आप उसको पालन करना चाहते तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अन्य जाति के ऊपर ये नहीं ठोकना है। ठीक है, उन्होंने कहा है। याकूब ने अन्य जाति मसीहों को इन 3 बातों का पालन करने के लिए क्यों कहा? इसका कारण यह है कि यहूदी तथा अन्य जाति के मसीहों को एक दूसरे की आपसी में संगति रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यहूदी लोग और अन्य जाति के लोगों के इन 2 बातों से अन्य अत्यधिक घृणा करते थे। एक व्यभिचार, दूसरा अशुद्ध मांस ये लोग खाते थे, इसलिए ये लोग अशुद्ध करते थे। सो यहूदी लोग ये दोनों बातों से इनसे घृणा करने के कारण कलीसिया में तो एक साथ ही जाना है, तो अन्य जाति के लोग जो कलीसिया में आए उनको कहे कि तुम लोग इस तरह गला घुटकर मरा हुआ चीज, अशुद्ध चीज को ना खाए। दूसरा, व्यभिचार से बचे रहे। अगर ऐसा करे तो फिर कोई भावभेद नहीं होगा, कलीसिया एक है, दोनों ग्रुप एक कलीसिया में जा सकता है। सो इसलिए अन्य जाति के विश्वासी लोगों को इन 3 बातों में शामिल होकर यहूदी मसीहों के लिए व्यर्थ ही ठोकर का कारण ना बन सके। अन्य जाति विश्वासी लोग अपने आप को इन बातों से जबरदस्ती नहीं वरन स्वेच्छा पूर्व उद्धार प्राप्त करने के उद्देश्य से अलग न रखे, परंतु प्रभु में अपने यहूदी भाइयों और बहनों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए अलग रखे। ये था पौलुस याकूब का कहने का मतलब। सो इसलिए याकूब ने कहा इन बातों को, इन प्रेरितों के, इन नए विश्वासियों के ऊपर, चेलों के ऊपर ठोकना उचित नहीं है। 3 बातें उनको कहना है जो पालन करने के लिए, और इसके बाद उन्होंने कहा एक चिट्ठी लिखना है। केवल पौलुस आकर वो सुनकर जाकर बोलेगा तो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि चिट्ठी लिखेंगे एफेसुस की, अंताकिया की कलीसिया के लिए, कि कलीसिया में इन प्रेरितों के द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी पौलुस और बरनबास लेकर आया, और वे लोग उस चिट्ठी पढ़कर जो लोग अभी तक मूसा के व्यवस्था पालन करना है कर जो नारा लगा रहा था, उनके सामने आकर एक चिट्ठियां पढ़कर उसकी मुंह को बंद कर दिया है। ठीक है, और आप पढ़िए नेक्स्ट 22 तक आपने पढ़ा, 23 से पढ़िए। You read once again 22, फिर से पढ़िए 22। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्य को चुनने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास साथ अंताकिया भेजे। बरनबास नहीं है, बरशबा है, बरनबास नहीं है। हाँ, फिर उन लोगों को ये अच्छा लगा, नीचे है। हाँ, उन लोगों को ये बात अच्छा लगा। वर्स 22, आई एम आस्किंग यू टू रीड 22, 22वां आयत को पढ़े। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। सुनिए, बरनबास और पौलुस अंताकिया से आया। अब इन लोगों के ऊपर अंताकिया की कलीसिया विश्वास करने के लिए यहां से 2 प्रतिनिधियों को और भेजा, जिसका नाम है यूदा, जिसका नाम है एक शीलास और दूसरा
हाँ, बरशबास है ना, बरशबास और यूदा शीलास, ये दोनों को इन्होंने यरूशलेम कलीसिया से नियुक्त किया, पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया जाए। कैसे जाए? चिट्ठी लेकर जाएंगे। ये लोग वो चिट्ठी वहां पर ले जाकर गए, पढ़कर सुनाकर वापस आएंगे, ताकि लोग आगे आने वाला अन्य जाति मसीहों में से, अन्य जातियों में से मसीह पर विश्वास कर आए हुए लोगों को तंग ना करे। इसलिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। बाद में मैं एग्जाम में पूछूंगा कौन कौन था जो यरूशलेम कलीसिया से चिट्ठी लेकर गया था अंताकिया कलीसिया में, उनका नाम क्या क्या था। तो पौलुस और बरनबास मत बोलना, क्या नाम है उसका? शीलास और बरशबास, ठीक है, बरनबास नहीं है, बरशबास। ये दोनों को वहां से नियुक्त कर यरूशलेम काउंसिल ने इन दोनों को नियुक्त कर अंताकिया भेजा है। नाउ उसके बाद 23 to 34 पढ़िए, 23 to 34। उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबराया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वह पत्री उन्हें दे दी। वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। ओके, बड़ी एक बोझ लेकर पौलुस और बरनबास एक समस्या लेकर यरूशलेम गया था, लेकिन उसका एक अच्छा समाधान लेकर वापस आया। और ये चिट्ठियां जब यरूशलेम काउंसिल ने, यरूशलेम का बैठक, प्रेरितों का बैठक, उस बैठक ने जब चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से लिखा, हमने कभी भी किसी को भी ऐसा उपदेश देने के लिए नियुक्त नहीं किया। अंताकिया में आकर इस तरह की बातें उपदेश देने वाले लोग हमारे जानकारी से आए हुए लोग नहीं है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि झूठा शिक्षक जो है, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी घुसकर जो है, मैं वहां से हूं, मैं यहां से कर आ सकता है। यहाँ पर कहा है कि यरूशलेम काउंसिल ने चिट्ठी लिखा, इस तरह अन्य जातियों में से विश्वास में आया हुआ भाइयों को, बहनों को ऊपर मूसा का कानून ठोकने का अधिकार देकर या उन्हें ये शिक्षा दो कर हमने किसी को अधिकार नहीं दिया। स्पष्ट रूप से उन्होंने पॉइंट क्लियर कर दिया, ये लोग हमारे बिना जानकारी से आकर इस तरह की झूठी शिक्षा दे रहा है, हमने नहीं जाना, हमने इसको नियुक्त नहीं किया। ठीक है, परख कर देखना है कि लोग जो शिक्षा देने के लिए आते हैं, कौन है, किसके द्वारा है, कहां से है, कौन इसको भेजा है। बिना कुछ सोचे समझे जाने जो कोई भी कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे कूदना नहीं है, उसके पीछे नहीं निकल पड़ना है। ठीक है, देन 29 वर्ष में, सॉरी 28वें आयत में यहाँ पर याकूब चिट्ठी में इस प्रकार लिखा है कि ये पवित्र आत्मा और हमको ठीक जान पड़ा। देखो, ये चिट्ठी हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा,
बल्कि ये पवित्र आत्मा को भी उचित हुआ कि ऐसा लिखना। कैसे लिखना? कि ये 3 बातों से अन्य जाति विश्वासी लोग दूर रहे। 3 बातें कौन सी है? नंबर 1 मूर्ति पूजा, नंबर 2 गला घोट कर मरा हुआ चीजों से मांस नहीं खाना, और नंबर 3 व्यभिचार। ये 3 बातों से विश्वासी लोग बचे रहे। इसके अलावा बाकी कोई भी बातें मानना अनिवार्य नहीं है हमें, और पवित्र आत्मा को ये बात ठीक लगा। देखा वहां पर कंट्रोल कौन है? भले प्रेरित लोग वहां पर है, कंट्रोल कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने जो कहा वही लिखा, और उन्होंने कहा कि हमें और पवित्र आत्मा को, दोनों को, पवित्र आत्मा और हमको, पवित्र आत्मा पहले आ गया, पवित्र आत्मा और हमको, पहले पवित्र आत्मा को लगा, पवित्र आत्मा ने हमें बताया। पवित्र आत्मा यस बोला तो हम नो नहीं कह सकता है, पवित्र आत्मा ने बोला और हमने मान लिया। सो पवित्र आत्मा और हमको ठीक जान पड़ा। ठीक है, उस सभा में पवित्र आत्मा की उपस्थिति था। प्रेरित लोग जहां पर बैठे थे, विषय जब आया, देखिए पहला शताब्दी की कलीसिया में जो भी विषय होता था उसका सलाहकार और उसका सोल्यूशन जो है बताने वाला पवित्र आत्मा था। वे प्रार्थना करके प्रभु से पूछते थे, प्रभु ये समस्या क्या कैसे निकाले। आज हम लोग प्रार्थना लास्ट में करते हैं, आकर सारे लड़ाई झगड़ा सब वो कुछ करेगा, करने के बाद लास्ट में आओ आओ भाई प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे, ऐसा है। वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा। सो पहला शताब्दी की कलीसिया का सक्सेस ये था, पवित्र आत्मा वहां पर उनके हर बातों में उपस्थित था। केवल आत्मिक सभा में नहीं थे, ऐसे समस्या के लिए, समस्या को लेकर जब बैठते थे, समस्या का समाधान के लिए, समस्या को हल करने के लिए जब वो बैठे थे, उस समय में भी पवित्र आत्मा उनसे बातें करते थे। और आत्मा ने उनकी अगुवाई की थी। ठीक है, सो पवित्र आत्मा हमारी सभी निर्णयों में, सभी सभाओं में, चाहे हम जिस तरह का निर्णय ले, हमें ये कहने के योग्य होने की आवश्यकता है कि यह निर्णय पवित्र आत्मा और हमने मिलकर किया है। ऐसा एक अगुवाई हमें है। आज लोग पवित्र आत्मा का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को तो पता ही नहीं है। पवित्र आत्मा को इन बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन नाम तो व्यर्थ में ले लेता। प्रभु को वचन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। आज सारे झूठ बोलकर, झूठ स्थापित करने के लिए लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा ने बोल दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा का एड्रेस नहीं है ना। अगर भाई बोल दिया कि पास्टर जॉन ने बोला, तो मेरा एड्रेस ढूंढ कर आएगा या फोन नंबर ढूंढ कर आएगा पूछने के लिए, पास्टर जी आपने ऐसे बोला था। अब पवित्र आत्मा बोल दिया तो कहां जाकर पूछेगा। इसलिए लोग बचकर निकलने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठ सच स्थापित करने के लिए, बचकर निकलने के लिए पवित्र आत्मा का नाम लेते। लेकिन पहले शताब्दी की कलीसिया ऐसा नहीं था। पहले शताब्दी की कलीसिया जो कहते थे, कलीसिया में जो आत्मा कहते थे वो सब लोगों को पता चलता था, केवल एक को नहीं। आज मेरे बारे में लोग कह रहे, या आपके बारे में मैं कह रहा, मुझे आपके बारे में पवित्र आत्मा ने कहा, केवल मुझे पता चलता, आपको पता ही नहीं चलता। शाऊल के बारे में पवित्र आत्मा ने बोला, अनन्यास को पता चला। अनन्यास को जो पवित्र आत्मा ने बोला, शाऊल को पता चला। कुरनेलियुस के बारे में पतरस को पवित्र आत्मा ने जो बोला, वो पतरस को समझ में आ गया। और पतरस जो है कौन है, क्या है, ये पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा ने कुरनेलियुस को भी बता दिया अच्छी तरह, दोनों को पता था। लेकिन आज केवल वन साइड है, मोनो है, रेडियो जैसे सुनते हैं। मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला, क्या बोला है तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे। अच्छा, मेरे को तो नहीं बताया, तुम्हें नहीं बताया, बस मेरे को बताया। पहला शताब्दी में ऐसा नहीं होता था। पहला शताब्दी में एक व्यक्ति के बारे में अगर पवित्र आत्मा ने बोला तो सबको पता चलता था। पतरस को बोला अनन्या और सफीरा के बारे में, ये ऐसा कर आया। पतरस ने जब पूछा तो कलीसिया में सब कोई जो है इस बातों से सहमत हो गया, जरूर इन्होंने पवित्र आत्मा का विरुद्ध होगा, क्योंकि सबके अंदर वो अगुवाई मिल चुका था उतना देर में। इस कारण नए लोग फटाफट उसको जो है ना उठाकर गाड़ने के लिए भी कोशिश की है। सो यहाँ पर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे हर पल में है, हर कामों में पवित्र आत्मा की अगुवाई है। सो अंताकिया में अन्य जाति मसीहों ने
प्रेरितों के पत्र के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा आया हुआ ये पत्र को खुशी के साथ ग्रहण किया, क्योंकि ये कोई कठिन बात नहीं था उन्हें। ठीक है जी, अभी तक हम लोग मसीह में आने से पहले क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सब नहीं है। मसीह में नया हो गया, हमने प्रभु के साथ चलना, स्वर्ग में जाना है। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये खुशी, ये खबर, ये पत्र जो उनके पास आया, बड़ी आनंद के साथ स्वीकार किया है। कोई कठिन बात नहीं लिखा था। एक, व्यभिचार से बचे रहना। दूसरा क्या है, गला घोटकर मरा हुआ मांस नहीं खाना। मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ कोई भी चीज, खास तौर पर मांस नहीं खाना। ये तीनों चीजों से बचे रहना है। सो इसलिए वे और अन्य जाति मसीहों के बीच पड़ने वाली फूट की आशंका टल गई या दूर हो गई। देखा, अन्य जाति और यहूदियों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद वहां पर यहूदी लोगों ने, कुछ शैतानी यहूदी लोगों ने क्रिएट कर दिया था, भावभेद। ठीक है, याशुद है, याशुद इसके साथ कैसे जाएगा, कैसे आराधना करेगा, ये वो चीज खाने वाले, ये चीज खाने वाले। आज भी लोगों को खाने के हिसाब से शुद्ध अशुद्ध कहता है। ठीक है, तो इसलिए वो बड़ा समस्या वहां पर हल हो गया है। ठीक है, सो अन्य जाति कलीसिया, यहूदी कलीसिया, दोनों एक साथ जाएगा। दोनों के लिए एक ही व्यवस्था है, एक ही कानून है। क्या कानून है? प्रभु के अनुग्रह और विश्वास से उद्धार पाएगा। दूसरा, यहूदी लोग गुला घुट करना, मरा हुआ चीज को नहीं खाते हैं, व्यभिचार में से दूर रहता है और मूर्ति पूजा से दूर रहता है। ठीक इसी प्रकार अन्य जाति में से भी जो कोई विश्वास करके आएगा, आपको भी इसी तरह चलना होगा। लोग जाजी हो गया, मान लिया, समस्या का हल बड़ी शांतिपूर्वक जो है वो समस्या का समाधान हो गया है। ओके, देन वी विल क्लोज दिस चैप्टर। आगे को पढ़िए 35 से लेकर 39 तक पढ़िए। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उस पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः वे उससे अलग हो गए और मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिला को चुन लिया और भाई से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चल गया और वे कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया किलिकिया होते हुए निकला। ओके, सी यहां पर हम देखते हैं दो मजबूत परमेश्वर के दासों के बीच में एक मतभेद उत्पन्न होता है। ठीक है, कारण क्या है? रिश्तेदारी। ध्यान से सुनिए, ये पिछले दिन में भी मैंने आपको बताया था। बरनबास का मतलब है प्रोत्साहन का पुत्र। हमारा प्रोत्साहन कभी भी किसी को नाश करने का, किसी को भी जो है किसी का गलत काम को, आलस्यता को बढ़ावा देने वाला, आलसी बनाने का, या फिर क्या कहता है, लक्ष्य से पीछे हटने का प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए जो हम दे रहे, जो हम देंगे। पौलुस एक मजबूत परमेश्वर का दास है, बरनबास भी मजबूत है। और बरनबास वो है जो पौलुस को खड़ा किया है। बरनबास वो है जो पौलुस के लिए, शाऊल के लिए, मतलब लोगों से लड़ा है। लेकिन जब रिश्तेदारी की बात आता है ना, लोग सेवकाई को भूल जाते हैं। आज भी नया नियम की कलीसिया का मुख्य समस्या यही है। आप देखना, मैं नहीं जानता कि आप कौन कौन सी चर्च में जाते हो, कैसा है। आप देखना, आपकी कलीसिया में भी होंगे ऐसे पास्टर के जरूर रिश्तेदार 2-3 वहां पर होंगे जो कलीसिया का मुख्य पदों में बैठे हुए हैं।
अन्य लोगों को रखेंगे नहीं, डरता है। ठीक है, यहां पर रिश्तेदारी के कारण बरनबास और शाऊल पौलुस अलग हो गया। छोटी मोटी झगड़ा नहीं है, बड़ा जम का झगड़ा हुआ है, बड़ी जम के हुआ है। क्या कहता है वहां पर लिखा हुआ है कि बड़ा वाद विवाद हुआ, बड़ा वाद विवाद हुआ। हाँ, कारण रिश्तेदारी। पौलुस ने बोला ये सारे समस्या हल हो गया अभी दोनों अंताकिया की कलीसिया में। पौलुस ने बोला बरनबास चलते हैं, पिछली बार जो हम लोगों ने कलीसिया स्थापित करके आया उन जगहों में दोबारा जाकर भाइयों की हालचाल जानते हैं, वो कलीसिया अभी कैसा है, कौन सी कलीसिया प्रभु में बढ़ते जा रहा है, क्या क्या है उनकी समाचार जाने। ठीक है, जब ये कहा तो पौलुस ने बोला ठीक है, बरनबास ने बोला ठीक है चलते हैं, मैं अभी बुलाता हूं उसको, मरकुस को, यूहन्ना को। ये यूहन्ना मरकुस कौन है? उसकी भांजा है। मैं अभी भांजे को बुलाता हूं। तो पौलुस ने बोला मेरी भाषा में बोलता हूँ। ठीक है, इधर नहीं लिखा, मेरी भाषा में बोलता हूँ। पौलुस ने बोला तेरी भांजा को वहीं यरूशलेम में ही बैठने दो, इधर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पौलुस थोड़ा कड़क लैंग्वेज का है ना, तो इसलिए ऐसा बोला होगा कि आपके भांजे को यरूशलेम में ही बैठने दो, आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चलो। तो दोनों के बीच में उग्रवादम, दोनों के बीच में ऐसा वाद विवाद हुआ कि बरनबास और पौलुस अलग हो गया। किसके पीछे भाई? अन्य जातियों के बारे में जो समस्या आया, दोनों एक थे। मार खाने के वक्त दोनों एक थे। पत्रस को जब पौलुस को जब पत्रवा किया, बरनबास भागा नहीं है, उस समय भी एक थे। लोग जब इनको देवता समझकर फूलमाला चढ़ाने के लिए आए थे, तभी भी दोनों एक थे, है ना। बड़ी कड़ी से कड़ी समस्या जब खड़े थे, आए थे, तब दोनों एक थे। अब ये दोनों अलग हो गया। किस बात के पीछे? यूहन्ना मरकुस के पीछे। ये यूहन्ना मरकुस कौन है? बरनबास का बहन का बेटा, भांजा। देखा, रिश्तेदारी हमें सेवकाई से, सेवकों से, प्रभु के लोगों से अलग कर सकता है। तो रिश्तेदारी लेकर हम आत्मिक जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता, सेवकाई में सक्सेस नहीं हो सकता। आपको याद होगा अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, तो प्रभु ने कहा तुम्हारा कुटुंब को, तुम्हारा पिता को, तुम्हारा पिता का घर को छोड़कर मेरे पीछे बोलो। जहां भी ये रिश्तेदारी घुसता है वो कलीसिया टूटता है, टूटता है। कलीसिया में अगर रिश्तेदारियां हैं टूट जाएंगे। और मेजॉरिटी कलीसिया टूटने के कारण मैं आपको बताऊंगा, कलीसिया के अंदर 3-4 परिवार ऐसे होंगे जो आपस में रिश्ता है, भाई होगा, बहन होगा, चाचा होगा, ताऊ होगा, कोई तो होगा। जरा सा भी बातों में अगर इनमें से एक को अगर पास्टर ने डांट लिया है तो चारों परिवार एक साथ कूदेंगे दूसरे कलीसिया में, या दूसरे कलीसिया बना देगा। 4 परिवार मिलकर एक कलीसिया बना देगा। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी ने मेजॉरिटी बना दिया। 4 परिवार एक ही खानदान के, ठीक है, भाई बहन होगा या कोई भी रिश्ता तो होगा जरूर। अगर एक व्यक्ति को, उनमें से चारों में से या 5 में से एक व्यक्ति को छोटी सी बातों में पास्टर ने डांट भी दिया, बाकी चारों जो है इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होकर चलो जी हम लोग इस चर्च में नहीं रहेंगे, निकलेंगे। एक बात, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, कई साल पहले की बात है। मेरे कलीसिया में 3 परिवार आए थे और ये तीनों रिश्तेदार थे। ठंड का मौसम था उस समय, हमारे पास बहुत मतलब क्लेश के द्वारा शुरुआत था हमारे सेवकाई का, बड़ी क्लेश के साथ था। आपको मालूम है बच्चे तो हमारे प्यारे होते हैं ना, बच्चे सारे बच्चे अपना प्यारा होता है, दूसरों के लिए आपका बच्चा कोई प्यारा नहीं है। बदमाशी करेगा तो बोले बैठ जाओ वहां पर, ऐसे बोले। लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? बेटा बेटी बैठो बैठो, ऐसे बोलेगा ना। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे आपके बच्चे से। आपका बच्चा आपके डाइनिंग टेबल पर पेशाब कर दिया, आपको अमृत है वो,
कोई बात नहीं। आपके टीवी के ऊपर पेशाब कर दिया, अमृत है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके घर में बच्चे घूम घूम कर 10 जगह में अगर पेशाब कर दिया तो कोई बात नहीं, आपके लिए अमृत है। लेकिन किसी के घर में जाकर ऐसे करे या कलीसिया में आकर ऐसे करे तो लोग बोलेंगे ना। ठंड के मौसम था, बच्चे लोगों को, छोटा बच्चा था, बच्चे को तो पता नहीं है, छोटा बच्चा था। उस समय हमारे कलीसिया में सिंगल एक दरी बिछाई होती, एक सिंगल दरी, बहुत भारी दरी थी। इसको उठाकर झाड़ने में 4-5 लोग होते, इतनी भारी दरी थी। तो एक बच्चा, हमारी चर्च चल रहा था, मैं देख रहा हूँ, पहले बच्चे ने पीछे, ठंड के मौसम में वैसे बड़े लोग ज्यादा टॉयलेट में, ज्यादा बाथरूम में जाते हैं, तो ये बच्चे दरी में एक कोने में पेशाब कर दिया। उसके बाद आधा घंटे के बाद फिर वो दूसरे जगह में कर लिया, फिर तीसरे जगह में कर लिया। चर्च के बाद मैंने उस बहन को बुलाया, मैंने बोला सिस्टर इधर आइए, बच्चों का डायपर आता है 70-80 रुपया में से ज्यादा नहीं लगता। एक अगर आप खरीदो के सर संडे अगर आप उसको बांध कर लाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बैग में इतना कपड़ा भर कर बच्चे का लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5-6 घंटे तो आराम से निकल जाता है। चर्च तो 2 घंटे के या 3 घंटे का होता है। तो ये बच्चे ने आप जो है 3 जगहों में पेशाब कर लिया। ठंड का मौसम में दरी झाड़ने से मन ऊपर नहीं डाल सकता है, और फ्लैटों में जो रहता वो कहाँ डालेंगे, कहाँ सुखाएंगे। अगले संडे कर उसको अगर मूड करेगा अगले संडे ये बदबू आएगा, तो ये गंदा है, इसे नहीं करना। इसने तुरंत अपने पति को बुलाया, चलो जी ये वीआईपी कलीसिया है, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, चला गया। आज तो वो प्रभु में भी नहीं है, विश्वास में भी नहीं, पता नहीं किधर से निकल गया। क्योंकि उसके रिश्तेदार 3 परिवार और थे, वो तीन के तीन निकल गया। कोई बुरी बात मैंने बोला था, बताइए? मेरे बच्चे के पेशाब मेरे लिए शायद अमृत होगा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है ना। पेशाब तो पेशाब है, बदबू नहीं आएगा। और दरी में 3-4 जगहों में उसने, एक चर्च के बीच में 3-4 जगह में पेशाब कर लिया। बच्चे है वो घूम घूम कर करेंगे, उसको क्या मालूम है, छोटा बच्चा है, उसको थोड़ी डांटेंगे। जिसकी उसके माँ बाप है उसको तो समझदार है। चर्च में कैसे लाएंगे आप अपने बच्चों को? तो ये बोले, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत उसको पति को बोला, ये वीआईपी चर्च है, ये हमारे लायक चर्च नहीं है, हम चलते यहाँ से। और उसके साथ उनके 2-3 परिवार और आए थे रिश्तेदारी में, वो भी चला गया। मैं बोला बहुत अच्छा, जाओ। आपके चेहरा देख ऐसा लग रहा है आपको अच्छा नहीं लगा, डांटना नहीं चाहिए था ना, वो परिवार को रख देते। आज पेशाब किया, अगर मैं नहीं डांट देता तो वो फिर और कुछ करता अगले हफ्ते। बच्चों को बड़ी स्ट्रिक्टली रखना है। बच्चों को अगर प्रभु का दान है तो प्रभु का दान है, ये भय मानकर, ये प्रभु का दान है। प्रभु भी देख रहे आप कैसे आपके बच्चे को पाल रहे हैं। खुलेआम नहीं छोड़ना, लड़का हो लड़की हो, ऐसा चाटा मारना कि आंखों से आग निकलना चाहिए। हाँ, आंखों से आग निकलना चाहिए। इशारे पर बच्चे बैठना चाहिए, इशारे पर, झड़ी इस्तेमाल करने की जरूरत है ना पड़े, समझ गया? तो बच्चा है कर कर जो है आप छोड़ना मत उसको। तो निकल गया वो तीनों परिवार। पौलुस और बरनबास यहाँ पर अलग होने का कारण अन्य जातियों से आया हुआ समस्या में पौलुस का साथ, या बरनबास को पौलुस ने साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं है। बाहर से आया हुआ सारे प्रॉब्लम मिलकर उन्होंने सामना किया, अन्य जाति से आया हुआ प्रॉब्लम मिलकर सामना किया। पौलुस को यहाँ तक पत्रवा करके पौलुस का जान लेने वाला था, उस समय भी मिलकर प्रोटेक्ट किया दोनों ने। लेकिन अभी यहाँ पर जो समस्या खड़ी हो गई, ये सेवकाई से संबंधित समस्या नहीं, ये अन्य कोई समस्या नहीं। प्रॉब्लम क्या है? ये रिश्तेदारी अंदर आया। समझ में आ गया? या अब्राहम और लोत आपस में अलग होने का कारण क्या था? क्या कारण था? अब्राहम के दास लोग और लोत के दास लोग आपस में लड़े। चरवाहे, दोनों के पास बेड़े थे, चरवाहे आपस में लड़े। तो ये चरवाहों के बीच की लड़ाई शुरू से है।
चरवाहों के बीच की लड़ाई शुरू से है। दोनों के चरवाहा आपस में लड़े। अब्राहम ने हाथ जोड़ा, बोला अगर भाई तू राइट, तू अगर दाहिने ओर को जाना चाहते तो मैं बाइन को रहूंगा, चोइस अलग हो जाओ मेरे से। क्यों? मैं शांति रखना चाहता हूँ। मेरी भी बोली सही है। मैं जब देखता हूं कि मेरे साथ ही चल नहीं सकता, दूर से गुड बाय जाइए, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं चल सकता, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, और आप मेरे साथ, आपको मेरे साथ चलना तो मेरे समान बनना पड़ेगा। नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने रास्ता देख लीजिए, मैं अपने रास्ते से, मैं जो जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं वो मुझे पता है कि इसी मार्ग में मुझे चलना है, क्योंकि मैंने जो उचित रास्ता है वो मैंने चुन लिया है। पौलुस और बरनबास रिश्तेदारी के पीछे अलग हो गया। सेवकाई कई लोग छोड़ने का, विश्वास जीवन कई लोग छोड़ने का। एक और कहानी बताता हूं आपको, विश्वास में स्थिर करने के लिए है, ठीक है। एक दिन मेरे घर में, मेरे चर्च में कई नौजवान थे। एक लड़का कभी कभी आता था, उसकी मम्मी लगातार चर्च में आती थी। एकलौता बेटा है, बाप नहीं है, इसलिए उसको लाड ज्यादा दिया, बिगड़ा है। एक दिन, और उसका मामा भी मेरे चर्च में है, और उसका बड़ा मामा छोटा मामा दोनों मेरे घर में, बहन की बेटा है। लड़का एकलौता है। एक दिन, अब ये देख रहे हैं ना, ये मेरे हाथ में जो पेन है इतने बड़ा, कान में से एक कान जो है ऐसा छेद करके, एक कान छेद करके उन्होंने इतना लंबा एक कील डाला हुआ है यहां तक, चर्च में आकर बैठा हुआ, पीछे, सबसे पीछे बैठा हुआ। अब मैं टेबल के इधर इस तरह बैठने के, नीचे बैठता है, टेबल के इस तरह बैठने के कारण मुझे दिखता नहीं है। मैं जब इसे घुटने में बैठ गया, इसे देखा तो ये लड़का सबसे पहले बैठा, उसके कान में यहां तक ऐसे लंबा एक कील, इतनी लंबी, कम से कम 2 इंच लंबी होगी, कील डला हुआ है सिंगल कान में। ये देख के आप सोचिए मेरे अंदर कितनी खुशी आ गई होगी। इसका मम्मी को मैंने पूछा, कल रात में इसको आपने खाट के साथ खील ठोकर सुलाया था? क्योंकि कील ऐसे कान खाट के साथ ठोकर आपने सुलाया था? तो मम्मी बोला नहीं पास्टर जी, ये मानता नहीं है। उसको बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोला। सारे नौजवान बैठे हुए हैं, निकलो। उसी समय निकाल दिया मैंने, आइंदा चर्च में पैर नहीं रखना, ये क्लब नहीं है, सिनेमा शाला नहीं है, तुम अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी करके आए, तुम्हारी ये बीमारी बाकी सारे नौजवानों के में फैलेगा। हाँ, विनय, उसका नाम विनय है। विनय ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा भी 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, नौजवान है, मेरे भी 2 हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और उनके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। उसे दिन निकाल दिया मैंने। जैसे वो निकल गया, तुरंत उसका मामा जी, छोटा मामा भी, मामी भी खड़े हो गए, बाइबल लेकर, वो भी चला गया चर्च के बीच में। मैं परवाह नहीं करता। आपको मालूम है 5 साल घूमते फिरे, ये जो गए ना 5 साल घूमते फिरे, कहीं टिक नहीं सका, क्योंकि शिक्षा नहीं मिल रही है। गया ऐसे जगह में गया, केवल नाच गाना होता है, वचन नहीं मिल रही है, अंदर में खुशी नहीं है। एक दिन मैं नेपाल में था, मेरी वाइफ, मैंने जब चर्च के दिन में, संडे हर दिन में वहां से फोन करता था, वहां पर भी मेरा बाइबल स्कूल है, और मैं बाइबल स्कूल में जाकर जब जाता था, रहकर से पढ़ा कर आता 3 महीना, तो मैं बाइबल वहां पर था, नेपाल में था। मैंने फोन किया, तब मेरी मिसेस ने बोला, रोते पीटते भलाना, और उनकी पत्नी आया और आके आज कलीसिया में खड़े होकर कहा कि हमें गलती हो गया, पादरी साहब ने हमारे भांजे को डांटा, हमें तो कुछ भी नहीं बोला था, हमारे भांजे के पीछे हम गया, वो तो विश्वास से गया ही गया, किसी अन्य जाति लड़की के साथ वो शादी करके पता नहीं किधर से किधर निकल गया, और 5 साल में हमारी संगति गया, आत्मीय जीवन गया, सब कुछ गया। 5 साल के बाद वापस आया, अभी मेमना बनकर बैठा हुआ है। हम उपदेश नहीं चेंज करते हैं,
हम नहीं बदले हैं। जिसको डांटे 5 साल के बाद उसको समझ आ गया कि मेरी भलाई के लिए, मेरे भांजे के भलाई के लिए डांटा था, वो जाकर किसी अन्य जाति लड़की के साथ शादी कर दिया, वो तो उधर से गया। मामा मामी जो उसके पीछे गया वो तो कहीं का नहीं रह गया, अभी वापस आ गया। क्यों बोल रहे हो? ये सब अनुभव से बोल रहा हूं। रिश्तेदारी कलीसिया में, सेवकाई में अगर आ गया, वो हमें अलग कर सकता है, वो हमें अलग करेंगे सेवकाई से, विश्वास से भी दूर रखेंगे। इसलिए रिश्तेदारी अपने केवल घर में, कलीसिया की बातें जहां आती है, आत्मिक बातें जहां पर आती है, वहां पर जो कानून व्यवस्था, कलीसिया के कानून के अनुसार, वचन के अनुसार, वचन की व्यवस्था के अनुसार चलना है। उधर रिश्तेदारी नहीं देखना। मूसा लोगों को बताया अपनी तलवार उठाओ, किसी के चेहरे नहीं देखना, रिश्तेदारी नहीं देखना। ये लोगों ने जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, काट डालो। मूसा ने बोला, जब मूसा ने देखा कि बछड़े को सारे लोगों ने बनाकर उसके सामने नाच रहा है, कूद रहा है, तब मूसा ने बोला, यहोवा के पक्ष में जो इधर खड़े हो जाओ। लेवी गोत्र सारे चले आया, तलवार उठाओ, मारो इन सबको। रिश्तेदारी नहीं देखना कि तेरा चाचा खड़ा है, चाची खड़ा है, वो खड़ा है, ये खड़ा, नहीं देखना। परमेश्वर के वचन के सामने रिश्तेदारी को कोई मूल्य नहीं है, शारीरिक रिश्तेदारी को कोई मूल्य नहीं है, केवल हम आत्मिक रिश्तेदारी को जो है मूल्य है। तो हमारा प्राथमिकता आत्मिक रिश्ते में होने चाहिए। और मेरा भाई है इसलिए मैं उसको साथ दूं, भले वो गलत किया मैं साथ दूं, नहीं देना, नहीं देना। यहाँ पर पौलुस ने कहा कि हम लोग चले, पिछले बार जो कलीसिया हमने स्थापित किया वह चले, लेकिन यूहन्ना मरकुस को जब बरनबास लाने के लिए बोला, बरनबास को बोला नो, यूहन्ना मरकुस को नहीं लेकर जाना। कारण क्या है? बीच में वो सेवकाई छोड़ कर गया हुआ है। पौलुस कुछ कड़क आदमी था, डिसिप्लिन में चलने वाले व्यक्ति था। पौलुस के लिए सेवकाई प्राथमिकता था, प्रथम बात था, उसके बाद था बाकी सारे बातें। यूहन्ना मरकुस जो है 13वीं अध्याय जब हम पढ़े थे, वहां पर उसने पामफुलिया से वापस यरूशलेम चला गया था, बीच में सेवा छोड़कर। तो पौलुस और बरनबास आगे लग गया, पहली बार उसको लेकर चला था, लेकिन अब वो बीच में चला गया। पौलुस ने सेकंड मिशनरी यात्रा में, भी दूसरी मिशनरी यात्रा है, सेकंड मिशनरी यात्रा में जाने के लिए जब पौलुस ने सोचा, बरनबास फिर यूहन्ना मरकुस को लेकर आने के लिए कहा, पौलुस ने विरोध कर दिया। इसी तरह होना चाहिए, पास्टर्स बहुत कटक होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कुछ कानून व्यवस्था, कुछ हुजूल में चलना चाहिए, कुछ व्यवस्था में हमें चलना चाहिए। ठीक है, जैसे आया ठीक है जी, जैसे भी आगे चलने दो, नहीं देना, ऐसा नहीं देना, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल डिसिप्लिन में है, थोड़ा टाइट होकर चलना हमें। वो कोई भी हो, अपने लोकल कलीसिया में भी और अपने सेवकाई में भी, साथ चलने वाले पासवानों के साथ भी आप शक्ति से, शक्ति का मतलब ये नहीं कि देखो डिसिप्लिन इज नॉट रूडनेस, डिसिप्लिन जो कहते हैं वो रूड नहीं होता। डिसिप्लिन में चलने का मतलब ये नहीं कि है वो रूड है, ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टली कानून का फॉलो कर जाइए। पौलुस ने बोला नहीं, मरकुस नहीं आना चाहिए। तब क्या हुआ, इनके बीच में बड़ा वाद विवाद हुआ। पौलुस बोला ठीक है, अगर आपको बरनबास को अगर मरकुस को ही लेकर जाना है, आप लेकर जाइए, मैं शिलास को लेता। शिलास जो अभी यरूशलेम से आया था, ये चिट्ठी लेकर आया था। शाऊल पौलुस शिलास को साथ में ले लिया और बरनबास क्या किया, यूहन्ना को लेकर वो दूसरे साइड में, सेवकाई दोनों नहीं छोड़ा, लेकिन दोनों ने मिलकर सेवा करना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। ठीक है, सेवकाई पौलुस भी नहीं छोड़ा, बरनबास भी नहीं छोड़ा। फिर क्या किया, बरनबास मरकुस को, जो उसकी भांजा है, उसको लेकर दूसरे जगह में चला गया और पौलुस शिलास को लेकर उन तमाम इलाके में चला गया जहां पर वे पहले जाकर प्रचार किए थे। सो यहां पर हम देखते हैं बरनबास मरकुस को लेके कुप्रस जो बरनबास का अपना शहर है, कुप्रस की ओर चला गया और पौलुस शिलास को लेकर, ठीक है, प्रभु के अनुग्रह में भरकर पौलुस भी अपना शहर में, पहले किलिकिया से शुरू किया था, किलिकिया
और इत्यादि देशों में, किलिकिया और सीरिया, किलिकिया इत्यादि देशों में पौलुस भी चला गया। हम नहीं जानते हैं कि कब तक इनकी शत्रुता तो नहीं है, बैर भी नहीं है, लेकिन ये शत्रुता नहीं, हम शत्रुता नहीं कह सकता है, बैर भी नहीं कह सकता, बल्कि क्या है, दोनों अपने राय में अड़े हैं। पौलुस अपने कानून में, व्यवस्था में अड़े हैं। पौलुस समझौता के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के, पौलुस के कानून है, पौलुस उस कानून के विरुद्ध किसी बातों में समझौता के लिए तैयार नहीं है। और बरनबास ऐसा नहीं है। बरनबास का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चलो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये है बरनबास की मेंटालिटी। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक सही भी नहीं है। तो हर बात में कोई बात नहीं बोलना है। हर बात में जो है आप, वो बरनबास का ये मेंटालिटी मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि रिश्तेदारी को देखकर पौलुस के साथ तुमने रिश्ता तोड़ दिया। तो यूहन्ना मरकुस को डांटना चाहिए था। जब वो गया, उसको लेकर साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। बाद में पौलुस जब सेकंड तिमोथी लिखता है, उस समय इनका प्रॉब्लम सब सोल्व हो गया। पौलुस कहता है तिमोथियुस को, मरकुस को भी लेकर आना, मरकुस को भी साथ लेकर आना। बहुत सालों के बाद पौलुस उससे मिलना चाहता है। पहले जब तू आएगा उसको भी साथ लेकर आना, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत ही प्रयोजन का बेटा है। मतलब पहला मिशनरी यात्रा में उनके साथ था कुछ हद तक, लेकिन बाद में पौलुस उसको क्षमा किया और उसको लेकर आने के लिए उसने कहा है। सो अंत में बरनबास के द्वारा किया गया, मरकुस और बरनबास वे लोग साइप्रस में गया, जो बरनबास के शहर है, और पौलुस किलिकिया और सीरिया होकर उन कलीसियाओं को विजिट करने के लिए गया। सो पौलुस और बरनबास के बीच मतभेद से एक अन्य भली बात ये हुआ कि जहां बरनबास का जन्म हुआ था, मिशनरियों के साथ, मिशनरियों के एक समूह के बजाय अब वहां दो समूह हो गया। ये भी एक अच्छी बात है। पहला अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो केवल अब की बार भी पौलुस और बरनबास जाते, लेकिन अभी ऐसे एक मतभेद होने के कारण एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि एक झुंड ने अभी दो झुंड मिलकर परमेश्वर का कार्य को बांटने लगा। पौलुस और शीलास एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप है बरनबास और मरकुस। तो दो ग्रुप, पहले एक ग्रुप था, अभी दो ग्रुप होकर दोनों ने क्या किया, रिंग रोड का गाड़ी चलती है ना, प्लस एंड माइनस, मुंदरिया देखा है ना, मुंदरिया प्लस और माइनस, एक इधर से लेकर ऐसे जाएगा, दूसरा इधर से लेकर इसे आएगा। सो इसी तरह दोनों ने एक प्लस होकर एक माइनस होकर, जैसे पूरे दिल्ली की गाड़ियां प्रदर्शन करता है, इसी तरह पौलुस बरनबास इधर से निकला और बरनबास और पौलुस और शीलास इधर से निकला, बरनबास और मरकुस इधर से निकला। दोनों ने मिलकर पूरा कलीसिया का भ्रमण कर दिया है। सो बरनबास और मरकुस कुप्रस चले गए, बरनबास का जन्म हुआ था, और इसके साथ ही पौलुस और शीलास सीरिया और किलिकिया चला गया, जहां पौलुस का जन्म हुआ था। दोनों ने पहले अपना जन्मदेश में से शुरू करने के लिए काम, दोबारा जन्मदेश से भी शुरू करने के लिए चला गया। इस प्रकार पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा का आरंभ हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकंड मिशनरी यात्रा पौलुस का शुरू हो गया है, वो शीलास के साथ। ठीक है, बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।